ये आपका वृत्त है, वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये भी देखिए, ये भी केंद्र से परिधि है तो इसके बीच की दूरी जो होगी ये भी त्रिज्या ही होगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा व्यास होगा। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। ये केंद्र को हम O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वृत्त की परिधि, या ये कहा जाए वृत्त के लिए, अगर हम वृत्त के लिए बात करें कि त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। और वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई r होगा। परिधि क्या होता है, यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो यहाँ से चल करके चारों तरफ बाउंड्री घूम करके इसी पे आ जाए, यानी टोटल लेंथ आप क्लोज बाउंड्री, टोटल लेंथ आप क्लोज्ड बाउंड्री, यानी टोटल बाउंड्री ले लिया जाए तो यही इसकी परिधि कहलाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक छोटा सा वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में देखिए ये लंबाई तो ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई तो ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई तो ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई तो फिर ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। ये जितना भी आप साइडेड पार्ट देख रहे हैं, जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये आपका क्षेत्रफल होता है। इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये वृत्त के लिए बात हुई थी, और वृत्त की परिधि भी आपको बता दिए, क्षेत्रफल भी बता दिए। वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो व्यास 2r होगा। यही वृत्त के लिए होता है और कुछ नहीं होता वृत्त में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, लिखा जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 आपको रखना है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी दोनों की परिधि का योग करेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, नए वृत्त की परिधि बनेगी। तो मान लेते हैं कि माना नए वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, सब सेंटीमीटर में दिया है तो R सेंटीमीटर, माना नए वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है, तो नए वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R होगी। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की परिधि आपका 2 पाई R1 है और दूसरे वृत्त की परिधि आपका 2 पाई R2 है। तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में कहा गया है कि जो नया बना परिधि है दोनों परिधियों के योग के बराबर है। यानी पहले वृत्त की परिधि 2 पाई R1, मान लेते हैं R1 त्रिज्या है पहले वृत्त की, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई R1। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 हो तो 2 पाई R2 होगा, और दोनों परिधियों का योग, जब 2 परिधियों को जोड़ेंगे तो एक नया परिधि बनेगा जिसे 2 पाई R कहा गया। मान लीजिए एक परिधि ये है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक परिधि ये है, इसको अगर हम खोल दें, यहाँ से मान लीजिए ये परिधि हो, मान लीजिए राड हो, राड को मोड़ दिया गया हो, परिधि गोल बन जाए, तो इसको अगर हम खोल दें, यहाँ से अगर काट दें, काट के इसको लंबाई छोड़ दें, इतना लंबा हो जाएगा ये। दूसरा एक और वृत्त है, दूसरा भी एक और वृत्त है, ध्यान रखिएगा ये बड़ा वाला वृत्त 19 सेंटीमीटर का है और ये छोटा वाला वृत्त जो है आपका 9 सेंटीमीटर वाला है। इसको अगर हम खोलें तो इसकी लंबाई मान लीजिए थोड़ा और बढ़ जाए,
मान लेते हैं इसकी लंबाई थोड़ा और बढ़ गया। अगर ये दोनों परिधि हैं और इन दोनों को अगर जोड़ें तो इस एक बहुत लंबा बनेगा। तो ये वाली जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर वाला, ये आपका 2πr2 है और ये आपका 2πr1 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2πR हो जाएगा। यही परिधि है, यानी टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री यानी यही बाउंड्री है। इसको अगर मान लीजिए ये आपका छोटा वृत्त है, इसको काट के लंबा कर दिया जाए तो यही दूरी होगी, यही लंबाई होगी। इसका काट के लंबा किया जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ी लंबाई हमको प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि वही 2πr है। ठीक है, अगर दोनों पक्षों में 2π से भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो r बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2। तो कैपिटल R बराबर r1 का मान 19 सेंटीमीटर है और r2 का मान 9 सेंटीमीटर है। तो r बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 28 सेंटीमीटर। प्रश्न में यही कहा गया है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं कि माना नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि जो नया क्षेत्रफल बनेगा, नया क्षेत्रफल बड़ी त्रिज्या का तो बड़ा क्षेत्रफल बनेगा πr², जो छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, जो छोटे छोटे क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 रहा हो तो क्षेत्रफल πr1² होगा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 रहा हो तो πr2² होगा। दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात एक बड़ा क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिलेंगे तो और बड़ा होगा। दोनों पक्षों में पाई से भाग देंगे तो पाई कट जाएगा, बचेगा r² बराबर r1² प्लस r2²। तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में r1² प्लस r2²। तो इक्वल कर दीजिए भाई, अंडर रूट r1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर मैंने 8 गुणे 8 8 64 और 6 का स्क्वायर में 6 गुणे 6 6 6 के 36 भाई 8 दूना 16 मत कर दीजिएगा, 8 गुणे 8 होगा ये। और ये हो जाएगा करणी में 100 और 100 का वर्गमूल जानते हैं आप 10 होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहेंगे अतः त्रिज्या क्या होगी भाई 10 सेंटीमीटर होगी। अतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ये एनसीईआरटी के प्रश्न एग्जामिनेशन में यहीं से आने वाले हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और फिगर वाले क्वेश्चन को विशेष नोट करेंगे कि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिगर वाले क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।